ब्रिगेडियर साहब, आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये चाइनीज एम्बेसडर का एक कंसर्निंग स्टेटमेंट आई है कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सीपैक के हवाले से बड़ी मखदूश है और उनको तशवीश है। फिर पहले ये इत्तला आई कि दफ्तर खारजा ने चीनी सफीर को तलब किया, फिर बाद में कहा कि नहीं नहीं वो तो रेगुलरली मेल मुलाकातें होती हैं, तलब वलब नहीं किया। तो जरा इस मामले पे बताइए कि क्या सिक्योरिटी का कंसर्न है चाइनीज का, और ये अनप्रेसिडेंटेड बात है कि चाइना कभी ऐसी बात पब्लिक में करता नहीं था पहले। जी। जी हाँ, बिल्कुल ये ठीक है। बिकॉज चाइना कंसर्न तो है और उसने उसका इजहार भी किया है। मगर ये देखिए, इसका आपने और भी जो सोर्सेज हैं जो चाइना से जो मैसेजिंग होती है वो भी तो देखना है। अभी आप ग्लोबल टाइम्स देखें, उसमें जो आर्टिकल्स हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं और वो उसको क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स चूंकि वो चाइना का ऑफिशियल, तो उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कंसर्न्स उनके जायज़ हैं। ऑब्वियसली वो कैजुअलिटीज हो रही हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बेहतर करना, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर दैट डजंट मीन कि उन्होंने इससे कोई पाकिस्तान और चाइना का जो लॉन्ग टर्म ये सी पैक रिलेशनशिप है उसको सीरियस कोई थ्रेटन किया है। यस, कंसर्न इज वेरी जेन्युइन बिकॉज मार्च में दयामेर भाषा दासू पे हुई कैजुअलिटीज 5, और उसके बाद अभी ये जो दो इनकी कैजुअलिटीज हुई। तो इसको हमें देखने की जरूरत है कि ये किस तरीके से वो प्रोटोकॉल हम बेहतर बनाए। बट ओवरऑल आप एक एनवायरनमेंट को भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त वो बंदूक की नाली की शिस्त में है 5 दुनिया की खतरनाक तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों की। तो लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट एंड नॉट बीट अबाउट द बुश। और ये स्ट्रेट बात करनी चाहिए कि ये हकीकत है। और उसमें वो तमाम जो मरकूज हो गई है उनकी कुवत डिस्टेबलाइज करने के, वो तमाम इनिशिएटिव्स, चाहे वो चाइना पाक स्टेट कोई रिलेशनशिप है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सी पैक से मुतालिक हैं, ये नहीं है, तो अब उसमें वो एक मुतहर्रिक हैं। फिर उसके बाद हमने जो एक टीटीपी की दहशत गर्दी है और बीएलए की अभी हमें बलूचिस्तान में जिसका सामना है, ये भी उसी के शाखसाने हैं। इसकी लिंकेजेस उनसे ज़रूर मिलते हैं। और कुछ हमारी अपनी भी पॉलिसीज थी पास्ट में जो बूमरैंग किया है, जिस तरह के टीटीपी को वापस ला के बसाने का एक वो प्लान था। तो ये अब उसके जो नतीजे हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मगर ऑल सेड एंड डन, व्हाट वी नीड इज कि हमें अपना जो इंटेलिजेंस का एक सिस्टम है उसको बहुत फूल प्रूफ करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और सर्टेन अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो मस्ट। अब इसमें दो तरीके, एक तो ये है कि वी हैव टू बी फॉलोइंग एक्टिव डिफेंस, हमें बैटल उन तक ले जानी है। अब देखें, यही वो जगह थी जब 2009 से 12 तक बड़ी एक्टिव इंसर्जेंसी थी बलूचिस्तान में। और इवन इसमें कराची उससे नहीं था फारिग। मगर उस दौरान में कोई चाइनीज कैजुअलिटीज नहीं हुई। जी। बिकॉज हमें उस वक्त देखना चाहिए कि वो क्या पॉलिसी थी और अब क्या पॉलिसी है। हमें उनकी जो एक इंटेलिजेंस वो लूप होती है ना, जिसको ऊडा लूप कहते हैं, ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एक्ट, उसके अंदर जाके उसको डोमिनेट करना है। आसान काम नहीं है वो। जिस तरह के मैंने पहले जिक्र किया कि वो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो भारत उसके साथ वो पूरी तरीके से मुतहर्रिक है, मगर उसके बावजूद हमने उनके साथ लड़ना है। और ये जो दहशत गर्दों को बेहतरीन द बेस्ट टैक्टिक्स इज, वो जिस तरह वो मोसाद वाला तरीका है कि इन सबको मार्क किया जाता है दहशत गर्दों को, कि जितने हैं उनके पोटेंशियल दहशत गर्द, हमारी इंटेलिजेंस का जो सेटअप है वो सिविलियन सीटीडी है या दूसरे इदारे हैं, उनको उनको मार्क करके रखना है और प्रीएम्प्ट करना है। और जी। प्रीएम्प्ट करना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि आपको प्रोटेक्शन देनी है। हम एक बैटल लड़ रहे हैं केपीके में, अभी कल भी एक मेजर और 2 कैजुअलिटीज हुई हैं। अभी ये लगातार हमारी एक बच्चे कुर्बानियां दे रहे हैं। हमें इनको बेहतरीन इक्विपमेंट से भी लेस करना है। लेट्स से वहाँ पे अगर आईईडीज का खतरा है और नाइट विजन डिवाइसेस का इशू है, हमारे फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 10 कैजुअलिटीज हुई थी, तो हमें एक्टिव नाइट विजन, पैसिव नाइट विजन,
उस इक्विपमेंट को चाहिए, क्योंकि वहां तो वो अमरीकी लातादाद वो असला छोड़ के गए हैं, टीटीपी के पास तो सब कुछ है। हमें वो एम रैप व्हीकल ज्यादा चाहिए जो प्रोटेक्ट करें आपको, बिकॉज एक अच्छा जो स्ट्रॉन्ग व्हीकल है वो एक इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। फिर आपके पास एक लाइट आर्मर्ड कार्स होनी चाहिए, वो जिस तरह के सोवियत वो बीटीआर होती थी, वो सेंट्रल एशिया के जी बहुत से ममालिक के पास अभी भी बकसरत मौजूद है। आप वो लें अपने ये जो हमारे ट्रुप्स हैं, इनकी मोबिलिटी बेहतर करें, प्रॉपर लॉजिस्टिक्स से इनको वो सपोर्ट दें, एंड दे विल विन दिस बैटल फॉर यू। जी, और लेकिन हम वो बात बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपने सही फरमाया। और मेरे ख्याल से ये बहुत सारे अमूर हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। मगर देखिए, एक मसला ये है कि इसमें कुछ हमारी अपनी पॉलिसी भी तो बदले ना। पॉलिसी का से मेरी मुराद ये है कि आपको याद है कि जनरल फैज हमीद जो है, वो सरीना काबुल में गए। आई एम सॉरी कि ये चीज बार बार दोहरानी पड़ती है, क्योंकि हम सबके सामने हुई। वहां पे उन्होंने कहा ऑल विल बी वेल। फिर उसके बाद टीटीपी के लोगों को यहाँ पे ला के आबाद किया गया। और सदर पाकिस्तान जो थे उस वक्त के, उन्होंने पार्डन भी किया दो तीन खतरनाक किस्म के उनके जो लीडर्स थे, जिनको कि वैसे बंद होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। अब देखें ना, वो एक पॉलिसी सारी रही है। अब उसका हम जो है खट्टा जैसे कहते हैं, जो जो काश्त किया, अब वो हमारे गले पड़ा हुआ है। तो ये पॉलिसी आपको बदलते दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आई मीन मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है और गवर्नमेंट भी नहीं है। आपको क्या तो कोई कॉन्क्रीट चेंज दिखाई दी है इसमें? जी, वो पॉलिसी मुझे बिल्कुल दिखाई दी है कि वो कॉन्क्रीट चेंज तो हो चुकी है। हम्म। मगर देखिए, जब एक पॉलिसी गलत किसी वक्त वो हो जाए, तो उसको कुछ उसके जो रेपरकशंस होते हैं उसको समेटते हुए भी टाइम लगता है, और वो अब हो रहा है और इट विल बी हम्म। डन। चेंज डेफिनेटली है। और अब द स्टेट और उसके इदारे, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे आर वेरी वेरी क्लियर कि ये मैनेस है, इसके साथ लड़ना है। बिकॉज हमने अभी देखे ना, वी आर नाउ नॉट ऑन द मिडल बट आई थिंक ऑन द टॉप ऑफ द लर्निंग कर्व। हमने ये शुरू से अभी देख रहे हैं। वो 2002 से आपने देखा कि आपने खैर बख्श मरी और उसको अफगानिस्तान से ला के उसको चांस दिया, मगर उन्होंने क्या किया कि यहाँ के वो मजीद उसको जो सेपरेटिस्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद बालाच को और हरबियार मरी को लाए, उनको असेंबलीज में भी जगह दी, मगर वो क्या करते रहे कि वो बीएलए की नमो करते रहे एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। और अब उसके बाद आपने टीटीपी को मेन स्ट्रीम करने की, उनको एमनेस्टी देने की कोशिश की, वो भी आप के सामने है। तो अब हैविंग लर्न दोज लेसन्स, स्टेट इज वेरी क्लियर, but what we need is perhaps a stronger push by way of एक तो उसको स्ट्रेटजी और इक्विपमेंट, इन दोनों का जो तालमेल है ये बड़ा ज़रूरी है। आपने उनको बेस्ट रिसोर्सेज से लेस करना है, क्योंकि उनके पास इस वक्त नाइट विजन कैपेबिलिटी भी है, वो ऑपरेट करते हैं, उनको बॉर्डर्स के बाहर बेसिस भी मैसर हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी नहीं है, उनकी जो दीगर जो प्लानिंग सपोर्ट है वो भी मौजूद है। बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं फॉरेन जो उसको डायरेक्ट मदद दे रही हैं। तो इस सारे एनवायरनमेंट में हमने अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करना है, मोटिवेट करना है इन्हें राइट स्ट्रेटजी के साथ। और हमारे जो बेस्ट इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं जो लड़ते रहे हैं, जिन्होंने जंगें पहले भी जीती हैं, उनको राइट की अपॉइंटमेंट्स पे इस वक्त बिठाना है। बिकॉज थिंग्स आर अभी इस वक्त ये वो सिचुएशन है कि जो वॉर लाइक सिचुएशन है, और वॉर में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। और जो बैटल विनिंग जनरल होता है उसको पुट करना होता है इन द राइट कैट बर्ड सीट। तो ये वो आई थिंक स्ट्रेटजी है जिससे हमें एक तो डायरेक्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्लेमेंसी ओनली टू दोज जो ले डाउन करते हैं आर्म्स, जो स्टेट जी के साथ जबरद आजमा है उसके साथ उसको इलिमिनेट होना है, चाहे वो बीएलए हो चाहे वो टीटीपी हो। और जो हमारे चाइनीज ये इंजीनियर्स हों या बाकी जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, उनकी जो सिक्योरिटी का जो भी निज़ाम है उसको मल्टी लेयर्ड बनाएं, उसको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड करें, और उसको एक्टिव डिफेंस के साथ आप उनकी जो दहशतगर्द जो उनके दर पे हैं, आप उनकी ऊडा लूप में दखूल करें।
जी। और उनको डोमिनेट करें बिफोर दे अटैक यू, यू अटैक देम, और दैट इज द वे ठीक। टू गो। ठीक। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब। मुझे बताया जा रहा है कि हमारे शो का जो टाइम है वो खत्म हो गया। मैं मारवी और मुबशर भाई, आई एम सॉरी कि मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। आप दोनों की और ब्रिगेडियर साहब आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, आपको बिल्कुल सवाब हासिल होगा। खुदा हाफिज।